नमस्कार दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग झारखंड में विविध के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र अगर प्रश्न में पूछेगा तो चतरा है। हम लोग पढ़ेंगे और यहीं पर याद भी करते जाएंगे। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम ना, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन से ऐसे झारखंड में मुख्यमंत्री हैं जो कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहे हैं? तो शिबू सोरेन तथा अर्जुन मुंडा। यहाँ पर सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री में कार्यकाल के बारे में नहीं पूछा है। सर्वाधिक बार मतलब कौन कितना बार मुख्यमंत्री रहा है। तो शिबू सोरेन तथा अर्जुन मुंडा ये तीन बार रह चुके हैं। शिबू सोरेन भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं तथा अर्जुन मुंडा भी 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कहने का अर्थ है कि सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। सही उत्तर हो जाएगा अर्जुन मुंडा। लेकिन अगर प्रश्न पूछेगा कि एक कार्यकाल में, जैसे हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो एक कार्यकाल में सर्वाधिक 1800 दिन तक, 1800 दिन से अधिक समय तक रघुवर दास मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं। कौन रहे हैं? एक कार्यकाल में। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री पूछेगा तो अर्जुन मुंडा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर एक कार्यकाल में सर्वाधिक दिन तक कौन मुख्यमंत्री रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा रघुवर दास, जो कि 1800 दिन तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वह बूढ़ा-घाघ जलप्रपात है। यह लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बूढ़ा-घाघ जलप्रपात। सबसे बड़ा वन क्षेत्र, सबसे बड़ा जो वन क्षेत्र है वह सारंडा का वन क्षेत्र है, सारंडा का वन क्षेत्र है। आगे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, अर्थात कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक वन है। तो सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में 3368 किलोमीटर स्क्वायर में जो है वन है। ये IFSR रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। IFSR मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो है बताया गया है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। अगला प्रश्न है न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला। न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो जामताड़ा है। जामताड़ा जो है डिस्ट्रिक्ट, यह न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। मात्र यहाँ पर जामताड़ा में 106 किलोमीटर स्क्वायर में ही वन है। आगे है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला, सही उत्तर हो जाएगा लातेहार। अब 1% का अर्थ है कि जैसे अगर जो हमारा अगर डिस्ट्रिक्ट का जितना एरिया है उसमें से कितना परसेंट पर वन है। तो लातेहार को देखा जाए तो लातेहार का अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर अगर मान ले रहे हैं कि अगर 100 किलोमीटर स्क्वायर लातेहार पूरे लातेहार डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल है, तो उसमें से आधा से ज़्यादा यानी कि 56% भूभाग पर जो है वन पाया जाता है। अर्थात यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि सर्वाधिक 1% वाला जिला लातेहार हो जाएगा। अगला प्रश्न है न्यूनतम 1% वाला जिला। न्यूनतम 1% वाला जिला अर्थात कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सबसे कम वन है। न्यूनतम 1% वाला जिला जामताड़ा। जामताड़ा में 5.8% ही वन है। अर्थात अगर पूरे लातेहार डिस्ट्रिक्ट का अगर हम एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर मान लें तो उसमें से मात्र 5 किलोमीटर स्क्वायर, 5.8 अर्थात लगभग 6 के लगभग मान सकते हैं, 6 किलोमीटर स्क्वायर में ही वन है। अर्थात न्यूनतम 1% वाला जिला पूछेगा तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? जामताड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न है झारखंड का सर्वोच्च शिखर, जो झारखंड का सर्वोच्च शिखर है वह कौन सा है? तो इसका नाम है समेध शिखर, जो कि पारसनाथ पहाड़ी पर है। और पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? 1365 मीटर है। पारसनाथ पहाड़ी जो है यह गिरिडीह जिले में है। पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में है? गिरिडीह जिले में। पूछेगा कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो पारसनाथ पहाड़ी पर है समेध शिखर, इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, यह गिरिडीह जिले में है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, जो सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है ना, वह कौन से है? तो दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है यह सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पूरे झारखंड की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, जिसको हम लोग DVC भी बोलते हैं, इसकी स्थापना 1948 में हुई है। पूछा जाता है कभी प्रश्न कि किस जो है घाटी के मतलब
मतलब प्रश्न पूछा जाता है कि दामोदर घाटी परियोजना को किस घाटी के आधार पर बनाया गया है, तो यह जो है एक अमेरिका की घाटी है जिसको बोला जाता है टेनेसी घाटी। तो टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है 1948 ईस्वी में। इसको डीवी से बोलते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा, जो झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वह है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, जो कि रांची में है ना। रांची एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। जैसे अलग अलग एयरपोर्टों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम लोग दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट को हम लोग इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। मुंबई एयरपोर्ट को हम लोग छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं। उसी प्रकार एयरपोर्ट का नाम अलग होता है। रांची एयरपोर्ट का नाम है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा या बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, यह रांची में है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी लोहे की खान, जो झारखंड की सबसे बड़ी लोहे की खान है वह नुआ मुंडी है ना। यह पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। जो नुआ मुंडी की खान है सबसे बड़ी लोहे की खान। दोस्तों यहीं पर हम लोग याद भी करते चलेंगे, एक प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे याद होते रहेगा। सबसे बड़ी लोहे की खान क्या है? नुआ मुंडी, यह पश्चिमी सिंहभूम में है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा चिड़ियाघर, जो झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है यह बोकारो में है। यह बोकारो चिड़ियाघर में है ना। बोकारो चिड़ियाघर बोकारो में ही अवस्थित होगा। सबसे बड़ा अजायब घर, झारखंड का कौन सा है? रांची में है सबसे बड़ा अजायब घर। सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई, जो सबसे बड़ी एल्युमिनियम इकाई है यह मुरी में है ना। मुरी में जो एल्युमिनियम इकाई है उसका नाम है इंडाल्को, INDALCO, इंडाल्को। IND मतलब इंडियन एल्युमिनियम ना, इंडाल्को इंडियन एल्युमिनियम, INDALCO मतलब इंडाल्को इंडियन एल्युमिनियम कंपनी ना, इंडाल्को हुआ। यह मुरी में है। अगला है, सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल, ऐसा कौन सा प्रमंडल है ना। झारखंड में 5 प्रमंडल है हम लोग जानते हैं, तो सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है? संथाल परगना प्रमंडल है। कौन सा प्रमंडल है? सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल है संथाल परगना प्रमंडल। आगे है, सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला, वाटरफॉल, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का जिसमें सबसे ज़्यादा वाटरफॉल है? सही उत्तर हो जाएगा रांची ना। रांची में सबसे ज़्यादा वाटरफॉल अर्थात जलप्रपात है। सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक गर्म जलकुंड है? तो सही उत्तर हो जाएगा हजारीबाग में। हजारीबाग को जो सर्वाधिक गर्म जलकुंड है इसका नाम है सूर्यकुंड ना, सूर्यकुंड। सूर्यकुंड जो है हजारीबाग का जो सूर्यकुंड है यह झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। इससे यह जलकुंड का जो टेम्परेचर है वह 88 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसको भी याद रखेंगे हम लोग। अब झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान, झारखंड का जो सर्वाधिक गर्म स्थान है वह कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर ना। जमशेदपुर झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान है। आगे है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ना। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान नेतरहाट है ना। नेतरहाट है, इसको जो है 1800 मिमी वर्षा यहाँ पर होती है। नेतरहाट का पुराना नाम था पहले जब अंग्रेज लोग भारत में आए थे तो नेतरहाट का नाम रखे थे नेचर ऑफ हर्ट्स, मतलब इसका मतलब होता है प्राकृतिक हृदय, लेकिन नाम परिवर्तित होते होते नेचर ऑफ हर्ट्स बोलते बोलते अंतिम में इसका नाम हो गया नेतरहाट। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, ऐसा कौन सा जिला जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? हजारीबाग। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला याद रखेंगे, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हजारीबाग। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ न्यूनतम वर्षा होती है? झारखंड में चाईबासा का मैदानी भाग, जो चाईबासा है उसका मैदानी भाग में न्यूनतम वर्षा होती है। सबसे ठंडा स्थान है नेतरहाट ना, सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट। अभी पढ़े, सबसे गर्म स्थान झारखंड का जमशेदपुर और सबसे ठंडा स्थान नेतरहाट। सर्वाधिक गर्म महीना, हम लोग जानते हैं कि गर्मी सबसे ज़्यादा झारखंड में कब आती है? मई जून में ना, तो सर्वाधिक गर्म महीना मई हो जाएगा, सर्वाधिक गर्म महीना। सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी, इसको याद रखेंगे कि सर्वाधिक ठंडा महीना झारखंड में जनवरी, अर्थात जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है झारखंड में, जबकि सर्वाधिक गर्मी वाला मई है। सबसे बड़ा पठारी भाग, जो झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है वह है रांची का पठार। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है रांची का पठार। सबसे लंबी नदी, जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है वह है दामोदर नदी। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी लातेहार में टोरी से निकलती है, लातेहार में टोरी से निकलती है दामोदर नदी, और जो है पश्चिम बंगाल में जाके हुगली नदी से मिल जाती है। तो झारखंड की सबसे लंबी नदी दामोदर नदी। दामोदर नदी 2 राज्यों में बहती है,
झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी नदी भी है दामोदर नदी। बड़ी नदी कहने का मतलब है वैसा नदी जिसका जलग्रहण क्षेत्र अधिक होता है उसको सबसे बड़ी नदी कहा जाता है। तो सबसे बड़ी नदी में भी हो जाएगा दामोदर नदी, क्योंकि झारखंड में दामोदर नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो सही उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी। अगला प्रश्न है, सबसे प्रदूषित नदी। प्रदूषित मतलब गंदा होता है। सबसे गंदी नदी है झारखंड में दामोदर नदी। दामोदर नदी सबसे गंदा नदी है, प्रदूषित नदी है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी ऐसी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है? वह है स्वर्णरेखा नदी। बंगाल की खाड़ी में यह स्वतंत्र रूप से गिरती है। यह उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। जैसे हम लोग पढ़े कि जो दामोदर नदी है वह स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में न गिर के बल्कि जो है गंगा नदी की एक वितरिका है जो कि पश्चिम बंगाल में आती है जिसका नाम है हुगली नदी। तो जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी यह पश्चिम बंगाल में लाके हुगली नदी से मिल जाती है, अर्थात सीधे अपना जल बंगाल की खाड़ी में न गिराकर हुगली नदी में अपना जल गिराती है दामोदर नदी। दामोदर नदी दो राज्यों में प्रवाहित होती है, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली नदी तो स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में। यह उड़ीसा के तट पर स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, एकमात्र नौकागम्य नदी। नौगम्य अर्थात नौकागम्य नदी मयूराक्षी नदी। नौकागम्य नदी कहने का अर्थ है कि वैसी नदी जिसमें हम लोग नाव चला सकते हैं। जैसे नाव चलाना वहाँ पर पॉसिबल है, नदियों में नाव चलाना वहाँ पर पॉसिबल है जहाँ नदी समतल रूप में बहे। जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में, पूरे भारत में असम घाटी में प्रवाहित होती है, तो वहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र नदी में हम लोग नौका चला सकते हैं ना, क्योंकि समतल में अगर कोई भी नदी अगर समतल में प्रवाहित हो रही है तभी हम लोग उसमें नाव चला सकते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि झारखंड चूँकि पठारी एरिया है तो यहाँ पर अचानक पठार से नदियाँ ला के नीचे गिरती हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग नदियों में नौका नहीं चला सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसलिए तो एकमात्र नौकागम्य नदी झारखंड की ऐसी कौन सी नदी है जो कि एकमात्र नौकागम्य है? सही उत्तर हो जाएगा मयूराक्षी नदी, अर्थात मयूराक्षी नदी हम लोग नाव चला सकते हैं। मार्ग बदलने हैं तो कुख्यात नदी सकरी नदी। झारखंड में सकरी नदी जो है वह मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। नदियाँ मार्ग कैसे बदल लेती हैं? कोई भी नदी अगर प्रवाहित हो रही है तो वह अपने साथ बालू, मिट्टी और बहुत सारे गाद जो है वह बहा कर लाती है और अपने ही जो रास्ता है उसको अवरुद्ध कर देती है। और अपना रास्ता अवरुद्ध करने की वजह से नदी को मजबूरन किसी दूसरे रास्ता से गुजरना पड़ता है। तो जब वह दूसरे रास्ता से नदी गुजरती है तो उसको बोला जाता है कि नदी अपना मार्ग बदल ली है। तो मार्ग बदलने है तो कुख्यात नदी हो गया सकरी नदी। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम जनजाति। झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है? तो असुर जनजाति, इसको याद रखेंगे। सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति। जबकि जनसंख्या में अगर प्रश्न पूछेगा कि जनसंख्या में सबसे अधिक जनजाति है, वह है संथाल। संथाल जनजाति की जनसंख्या झारखंड में सबसे अधिक है, लेकिन सबसे प्राचीनतम जनजाति असुर जनजाति है। देखिए अभी हम प्रश्न बताए नीचे है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल, अर्थात संथाल जनजाति की जनसंख्या झारखंड में सबसे अधिक है। आगे प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा। ऐसी कौन सी जनजातीय भाषा है जिसको 8वीं संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? संथाल, संथाली भाषा को कर लिया गया है ऐड। आगे है नवीनतम अधिसूचित जनजाति। नवीनतम अधिसूचित जनजाति तो पुरान है या 33वीं है। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचे स्थान पर विद्यालय जो स्कूल है वह ऐसा कौन सा स्कूल है जो कि सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है? नेतरहाट विद्यालय या लातेहार में है। नेतरहाट विद्यालय लातेहार में है। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अर्थात राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान या बेतला नेशनल पार्क, यह भी लातेहार में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य तो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, यह राष्ट्रीय स्तर का है एकमात्र वन्यजीव अभ्यारण्य पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है झारखंड में? पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, यह सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। आगे हम लोग देखेंगे सर्वाधिक उत्पादक फसल।
कौन सा ऐसा फसल है झारखंड में जिसका सर्वाधिक उत्पादन होता है? सही उत्तर हो जाएगा धान। धान के उत्पादन सर्वाधिक होता है झारखंड में। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला, कौन सा ऐसा जिला है जहाँ सर्वाधिक मक्का उत्पादित होता है? सर्वाधिक उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर पलामू होता है। पलामू सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन होता है। सर्वाधिक गेहूँ उत्पादक जिला ना, गेहूँ उत्पादक जिला में भी हो जाएगा पलामू। गेहूँ और मक्का दोनों में याद कर लेंगे, पलामू जिला है झारखंड में टॉप पर। कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर कुओं द्वारा सर्वाधिक फसल की सिंचाई होती है? सही उत्तर हो जाएगा साहेबगंज तथा जामताड़ा। साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में तथा जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा कुओं द्वारा सिंचाई होती है। आगे है तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला। तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला धनबाद है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है पूर्वी सिंहभूम जिला। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है। कायनाइट का सर्वाधिक भंडार, कायनाइट जो होता है, कायनाइट का सर्वाधिक बाजार लिप्साबुरु सिंहभूमी डिस्ट्रिक्ट में है। लिप्साबुरु सिंहभूमी डिस्ट्रिक्ट में है। सर्वाधिक कोयला उत्पादन, सर्वाधिक कोयला उत्पादन झारखंड में कहाँ से होता है? तो झरिया कोयला खदान से होता है, यह धनबाद डिस्ट्रिक्ट में है। झरिया कोयला खदान कहाँ पर है? धनबाद डिस्ट्रिक्ट में। यहीं से झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादन होता है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है अर्थात सबसे लंबा नेशनल हाईवे जो है वह NH20 है। NH20 इसको याद रखेंगे। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH20 है। NH20 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग, सर्वाधिक जिला, ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो कि सर्वाधिक जिलों से गुजरती है? NH20 ही है जो कि 6 जिला से गुजरती है। इसको भी याद रखेंगे कि जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH20 है, यह कितने जिलों से होकर गुजरती है? 6 जिलों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, केवल झारखंड में विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग, ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो कि केवल झारखंड में ही विस्तृत है? तो सही उत्तर हो जाएगा NH20। NH20 जो है नेशनल हाईवे, यह केवल झारखंड राज्य में ही विस्तृत है। सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग, अब स्टेट हाईवे, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग बोल रहा था, नेशनल हाईवे, लेकिन सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग जो है स्टेट हाईवे वह SH यानी कि स्टेट हाईवे 24 है। स्टेट हाईवे 24। अगला प्रश्न है, कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह, ताप विद्युत गृह, कोयला आधारित ताप विद्युत गृह करने का मतलब है कि ऐसा विद्युत गृह जिसमें कोयले से जो है विद्युत उत्पादन किया जाए। जैसे हम जानते हैं कि विद्युत का उत्पादन बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है। जैसे अगर हम कोयला जला के विद्युत उत्पादन करेंगे तो उसको ताप विद्युत बोलते हैं, इंग्लिश में थर्मल पावर बोलते हैं। अगर हम लोग बहते हुए जल या फिर वाटरफॉल से जो जल गिरता है उसके नीचे अगर हम टरबाइन मशीन लगा देंगे, टरबाइन मशीन एक युक्ति होती है बिजली पैदा करने के लिए, उस टरबाइन का घूमना आवश्यक है। तो टरबाइन को घुमाने के लिए बहुत सारे, तो टरबाइन को घुमाने के लिए अगर हम कोयला जला के अगर उससे बना भाप से अगर टरबाइन घुमाएं तो उससे जो बिजली पैदा होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल पावर अर्थात ताप विद्युत ना। वाटरफॉल अर्थात जलप्रपात से जो बिजली बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो पावर अर्थात जल विद्युत। बहते हुए हवा में भी ऊर्जा होती है। बहते हुए जो वायु होता है उसमें अगर हम बड़ा बड़ा डैना लगा दें और उससे अगर हम बिजली उत्पादित करें तो उसको बोलते हैं हम लोग विंड पावर अर्थात पवन विद्युत। अगर हम लोग आणविक खनिज को जला के अगर हम लोग विद्युत पैदा करें तो उसको बोलते हैं परमाणु विद्युत। तो विद्युत को बहुत तरीक़ों से पैदा किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह, कोयला आधारित जो है वो प्रथम ताप विद्युत गृह कौन सा है? तो बोकारो ताप विद्युत गृह, बोकारो थर्मल पावर हाउस। आगे बढ़ेंगे हम लोग, गैस टरबाइन पर आधारित एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र, जो गैस टरबाइन से जो विद्युत उत्पादन होता है वह एकमात्र विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? मैथन जल विद्युत गृह, मैथन जल विद्युत गृह। मैथन यहाँ पर जल विद्युत गृह है यानी कि हाइड्रो पावर है। अगला प्रश्न है, एकमात्र छावनी बोर्ड, झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ छावनी बोर्ड है। आगे सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल, ऐसा कौन सा प्रमंडल है जिसमें सर्वाधिक जिला है? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, इसमें 7 जिले हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? पलामू है, इसमें 21 प्रखंड हैं। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वह केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची का केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ रांची। आगे है, कोरोना के दौरान ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला, झारखंड में जब
कोरोना पूरे भारत में जब कोरोना आया तो झारखंड में भी जब कोरोना आया तो कोरोना के दौरान जो है ऑक्सीजन प्लांट लगाने वाला पहला जिला या खूंटी जिला था, जो कि कोरोना के दौरान ऑक्सीजन प्लांट लगाया था झारखंड में। आगे है राज्य का पहला बायो सीएनजी प्लांट। सीएनजी का मतलब होता है, सीएनजी का मतलब होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। तो राज्य का पहला जो है बायो सीएनजी प्लांट यह जमशेदपुर में लगाया गया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे देश में प्रथम सबसे बड़ा लंबा ऊंचा, झारखंड के संदर्भ में पढ़ेंगे। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना झारखंड की नहीं पूरे भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना, यह दामोदर नदी पर है। झारखंड का नहीं पूरे भारत का प्रथम इस्पात कारखाना, झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे भारत का प्रथम इस्पात कारखाना सांची जमशेदपुर में ना, यह 1907 ईस्वी में बनाया गया था। इस जो है इस्पात कारखाना का नाम था टिस्को, TISCO, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बाद में इसका अब नाम बदल के हम लोग क्या कर दिए हैं, टिस्को का नाम बदल के हो गया है, टिस्को का नाम बदल के हो गया है टाटा स्टील। अगला है प्रथम उर्वरक कारखाना, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो कि झारखंड में उपस्थित है सिंदरी धनबाद में। इसको 1951 ईस्वी में जो है शुरू किया गया था, 1951 ईस्वी में। आगे है प्रथम लौह इस्पात उद्योग, भारत का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो कि झारखंड में अवस्थित है, यह टिस्को है। टिस्को जमशेदपुर में है। टिस्को का फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। यह जो है साक्षी जमशेदपुर में था। 1907 ईस्वी में टिस्को का स्थापना किया गया था जमशेद जी टाटा के द्वारा। प्रथम कोलवासरी घाटों में है, जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य, बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य है वह झारखंड है। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने वाला प्रथम प्रयास, आधुनिक रूप से लौह इस्पात यानी कि लोहा से स्टील बनाने का जो है प्रथम प्रयास वह झरिया धनबाद में किया गया था ना। विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारतीय JRD टाटा, रतन टाटा। विमान उड्डयन जो होता है ना, फ्लाइट जो होता है उसको उड़ाने के लिए लाइसेंस पाने वाला जो प्रथम भारतीय थे वो JRD रतन टाटा थे। भारत रत्न पाने वाले प्रथम उद्योगपति, ऐसा कौन से उद्योगपति है जो कि भारत रत्न पाए, तो वह झारखंड के JRD रतन टाटा थे। आगे हम लोग देखेंगे ओलंपिक में स्वर्ण पदक में भाग लेने वाले प्रथम हॉकी टीम के कप्तान। ओलंपिक में स्वर्ण पदक भाग लेने वाले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान यह जयपाल सिंह है, जयपाल सिंह। इनको मरांग गोमके भी कहा जाता है। जयपाल सिंह का उपनाम क्या है, मरांग गोमके। आगे देखेंगे अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी। अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह किया था वह प्रथम आदिवासी कौन था। झारखंड में तो ऐसे अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारा विद्रोह हुआ, जैसे कोल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह ना, मुंडा विद्रोह, बहुत सारा विद्रोह हुआ। लेकिन अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी कौन था, वह तिलका माझी थे ना, तिलका माझी। आगे है प्रथम महिला रेल चालक जो कि झारखंड की हैं, उनका क्या नाम है, लक्ष्मी। यह आदिवासी हैं। सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है, सर्वाधिक गर्म जलकुंड यह सूरज कुंड है, जो कि हजारीबाग में अभी बताया कि इसका टेम्परेचर 88 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। गर्म जलकुंड कहने का अर्थ है कि अगर कहीं पर जल अगर है तो जल के नीचे क्या होता है कि अगर जल के नीचे जहाँ पर जल का जमाव है उसके नीचे चूना पत्थर या डोलोमाइट अगर उपस्थित रहता है, तो चूना पत्थर या डोलोमाइट की वजह से जो ऊपरी सतह है वह हमेशा गर्म रहता है। चूना पत्थर या डोलोमाइट की वजह से जो पृथ्वी का ऊपरी सतह है वह गर्म रहता है, और अगर ऊपरी सतह पर अगर कोई जल जमाव हो गया है तो वह हमेशा उबलते रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं गर्म जलकुंड। तो झारखंड का सबसे बड़ा जो गर्म जलकुंड है यह सूरज कुंड है, जो कि हजारीबाग में है। इसका टेम्परेचर 88 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। सबसे बड़ा अर्थेन बांध तेनू घाट या बोकारो में है। सबसे बड़ा अर्थेन बांध है तेनू घाट या बोकारो में है। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना जो है यह गोमिया में है ना। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है, गोमिया में है। आगे देखेंगे सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य कौन सा है, झारखंड है। झारखंड में सर्वाधिक खनिज संसाधन मिलता है। सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य कौन सा है, ये भी झारखंड है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला खान मिलता है। आगे है सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य, यह भी झारखंड है। झारखंड में कौन सा है, झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कोडरमा जिला है। यह झारखंड का ही नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा जो है अभ्रक उत्पादक है।
और कोडरमा में जो अबरख उत्पादित होता है उसको रूबी अबरख कहा जाता है। ई लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य, जो इंटरनेट लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य है वो अभी झारखंड है। तांबा गलाने वाला सबसे बड़ा कारखाना, तांबा गलाने वाला जो है, तांबा गलाने वाला सबसे बड़ा कारखाना यह घाटशिला में प्रथम बार बना था। सबसे बड़ा धार्मिक मेला, जो धार्मिक मेला झारखंड का सबसे बड़ा है वह है बैजनाथ धाम का श्रावणी मेला ना। लोग श्रावण मास में बोलबम जाते हैं ना बाबा धाम देवघर में, तो सबसे बड़ा धार्मिक मेला वहीं पर लगता है। बैजनाथ धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होता है वहाँ पर ना, श्रावण मास में, सावन के महीना में कांवर लेके लोग जाते हैं। बहुत से लोग गए भी होंगे। हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति, हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति वह फादर कामिल बुल्के थे। यह झारखंड के ही निवासी थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला, झारखंड के संदर्भ में है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक उम्र की महिला प्रेमलता अग्रवाल 18 वर्ष की उम्र में जो है एवरेस्ट पर चढ़ी थी। यह सबसे अधिक उम्र की महिला है, यह झारखंड की है। आगे प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, प्रथम जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री यह मधु कोड़ा, प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा। आगे है कैदियों को परिजनों से मुलाकात कराने हेतु स्थापित प्रथम ई मुलाकात केंद्र। जो कैदी होते हैं तो उनके परिजन यानी कि उनके परिवारों से मिलाने के लिए मुलाकात कराने हेतु प्रथम ई मुलाकात केंद्र कहाँ बना गया? प्रज्ञा केंद्र धनबाद। अगला प्रश्न है रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल, रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाला प्रथम अस्पताल निरपास, यह रांची में है, निरपास रांची में। आगे है अफ्रीकन मूल का शेर या शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर। अफ्रीकन मूल का जो शेर होता है उसको रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर कौन सा है? वह टाटा जूलॉजिकल गार्डन या जमशेदपुर में। इसको याद रखेंगे कि अफ्रीकन मूल का शेर यहाँ पर रहता है टाटा जूलॉजिकल गार्डन में या जमशेदपुर में। देश का सर्वाधिक डार्क साइट वाला स्थान, देश में सर्वाधिक डार्क साइट वाला स्थान पलामू टाइगर रिजर्व है, यह पलामू में है। अब जो है एशिया में प्रथम सबसे बड़ा सबसे लंबा ऊंचा झारखंड के संदर्भ में, हमेशा ये जो भी प्रश्न पढ़ेंगे यह झारखंड के संदर्भ में रहेगा। तो है आगे है कि सबसे बड़ी लोहे की खान जो है यह नोवा मुंडे, यह पूरे एशिया में सबसे बड़ी लोहे की खान है। पूरे एशिया में सबसे बड़ी लोहे की खान नोवा मुंडे, यह पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे बड़ी कोलवासरी, पूरे एशिया की सबसे बड़ी कोलवासरी पीपरवार, यह चतरा डिस्ट्रिक्ट में है, पीपरवार चतरा डिस्ट्रिक्ट में है। आगे है प्रथम मीथेन गैस कुआं, जो मीथेन गैस का सूत्र होता है CH4, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो मीथेन गैस का जो कुआं खोदा गया यह पर्वतपुर बोकारो में खोला गया। यह एशिया में सबसे पहला बार मीथेन गैस का कुआं खोदा गया। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, पूरे एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है गोमिया बोकारो में है, गोमिया बोकारो में है। अब एशिया के बाद अब विश्व में प्रथम सबसे बड़ा सबसे लंबा ऊंचा झारखंड के संदर्भ में, जो भी प्रश्न रहेगा वह झारखंड के संदर्भ में विश्व में सबसे बड़ा। विश्व में सबसे पहला बार जो बाघ की गणना किया गया था वह बेतला नेशनल पार्क में 1932 ईस्वी में किया गया था। बेतला नेशनल पार्क लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है ना। यहीं पर सबसे प्रथम बार बाघ की गणना किया गया था। सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र, निर्यात करना मतलब दूसरे देश में भेजना, जो सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र है वह कौन सा है? वह टोरी चंदवा है, जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोरी चंदवा यह सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट, ऐसी झारखंड की ऐसी कौन सी आदिवासी एथलीट है ना जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके रनिंग किए हैं? तो विजय नीलमणि खलको। आगे है सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र, यह सिंहभूम है, सिंहभूम में सर्वाधिक लौह भंडार है ना। AIVS प्ले पुरस्कार पाने वाला पहला क्रिकेटर, जो AIVS प्ले पुरस्कार पाने वाला जो पहला क्रिकेटर है यह महेंद्र सिंह धोनी है, महेंद्र सिंह धोनी। इनको MS धोनी भी कहा जाता है, इनका उपनाम MS धोनी या इनका उपनाम, इनको महेंद्र सिंह धोनी भी बोला जाता है, MS धोनी भी बोला जाता है, इनको माही भी बोला जाता है, इनको कैप्टन कूल भी बोला जाता है ना। महेंद्र सिंह धोनी को जो है अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी का नाम पान सिंह और माताजी का नाम देवकी सिंह है। ये सभी प्रश्न याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है सभी महाद्वीपों का सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाले प्रथम महिला, सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाले प्रथम महिला जो है यह प्रेमलता अग्रवाल है। यह सभी महाद्वीप जो जितने भी महाद्वीप हैं कि
जितने भी महाद्वीपों के जितनी भी सबसे ऊंची चोटी है, सर्वोच्च चोटी, उसका आरोहण किया है प्रेमलता अलगोरा। ये अभी झारखंड की निवासी हैं। आगे है फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, अमेरिका के प्रथम महिला प्रेसिडेंट। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन अमेरिका के प्रथम महिला प्रेसिडेंट रीता सिंह। यह रीता सिंह है, या झारखंड के संदर्भ में अर्थात झारखंड की है रीता सिंह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी टाइप का हम वीडियो लेकर आते रहेंगे। झारखंड जीके का तैयारी करते रहिए। जेएसएससी, जेपीएससी हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड दरोगा हो, जो भी आने वाली वैकेंसी है उसका तैयारी